रामचंद्र सिंह एक बहुत बड़ी समाजवादी विचार के धारा के व्यक्ति थे। इन्होंने गरीबों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए और जो भी असहाय व्यक्ति है। रामचंद्र सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। एक गरीबों के पक्ष में हमेशा तैयार रहते थे। जिस समय कोई विकास फंड नहीं था, उस समय इन्होंने सहयोग करके अपने गांव के स्कूल बनवाया, अपने गांव में रोड बनवाया, रोड नहीं था रोड बनवाया और बहुत से विकास के काज किए। इस समय के दिग्गज नेता बलराम भगत और रामलखन यादव से रामलखन यादव से उनका बहुत ही नजदीकी संबंध था। हम पूर्व जिला पार्षद महेंद्र सिंह, हमारे पिता स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद सिंह पूर्व मुखिया थे और हमारा 70 में माँ मर गई थी। माँ बाप के दोनों श्रेय दिए मेरे पिताजी ने और मेरा पालन पोषण 4 बहन एक भाई थे, सबके पूरा परिवार को लेकर चलते थे। आज मैं रोहतास जिला के नवाडीग गांव में उपस्थित हूं और यहां आप देख सकते हैं कि एक स्मारक है स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका आज दूसरा पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि पर यहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। वर्षी मनाया जा रहा है। जब भी उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है तो बहुत सारे लोग, बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं और भव्य तरीका से मनाया जाता है। और आइए लोगों से परिचय करते हैं और जानते हैं कि इनके बारे में लोग क्या जानते हैं। अपना परिचय बताइए। ललन कुमार सिंह जी। आज हम देख पा रहे हैं कि स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी का दूसरा पुण्यतिथि है। इनके बारे में कुछ बताइए। रामचंद्र सिंह एक बहुत बड़ी समाजवादी विचार के धारा के व्यक्ति थे। इन्होंने गरीबों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए और जो भी असहाय व्यक्ति है, हमेशा इन्होंने अपने दरवाजे पर, इनके दरवाजे पर जिन लोगों ने गया उनको कभी इन्होंने खाली हाथ आने नहीं दिया। और आज के मैं युवा से मैं यही आग्रह करूंगा कि इनके सिद्धांत, इनके विचारों को अपनाएं और गरीबों की मदद करें, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से आज यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, इनके कर्म को देख करके, इनकी विचारधारा को देख करके, इनके विचार को देख करके, उसी तरह से लोगों को अपने विचार को आगे रखना चाहिए और इसी तरह का कर्म करना चाहिए ताकि समाज के गरीब लोगों का उत्थान हो सके। पूर्व में यह शिक्षक भी नौकरी करते थे। अच्छा, सरकारी शिक्षक। जी जी। लेकिन इन्होंने समाज में जिस तरह का एक जुनून था समाज सेवा का और समाज में जिस तरह से भेदभाव था, उस नीच की भावनाएं थी, वो भावनाओं को खत्म करने के लिए इन्होंने सरकार की नौकरी को छोड़ दिया और समाज के लिए, समाज में गरीबों लोगों का उत्थान, गरीबों का विकास और समाज के निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने समाज सेवा की राह को अपनाया और इनके इनाम में, इनके कर्म को देखकर यहाँ के लोगों ने इनको मुखिया के रूप में सुशोभित किया। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और भी चलेंगे और गणमान्य लोग बैठे हुए हैं और उन लोग से भी बातचीत करते हैं। आज यहाँ पे स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी का द्वितीय पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, तो उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं राम बहादुर आजाद, जेपी सेनानी, पूर्व उप प्रमुख। रामचंद्र सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। एक गरीबों के पक्ष में हमेशा तैयार रहते थे। जिस समय कोई विकास फंड नहीं था, उस समय इन्होंने सहयोग करके अपने गांव के स्कूल बनवाया, अपने गांव में रोड बनवाया, रोड नहीं था रोड बनवाया और बहुत से विकास के काज किए। अपने बल पर किए, सरकार का कोई सहयोग नहीं दिया। इसीलिए मैं उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ। आज हम देख पा रहे हैं कि स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी का द्वितीय पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, तो उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। क्या परिचय था उनका, कैसे लोग उनको जानते हैं? देखिए, स्वर्गीय रामचंद्र बाबू बहुत ही जो है महान व्यक्ति थे और वो जो है किसान नेता थे और शुरुआती दौर में जो है वो मुख्य रूप से जो है जब वो जो है पढ़ाई करके निकले हुए थे तो उस समय यहाँ जो है धान उनकी खेती नहीं होती थी, तो पहले ईख का उद्योग था यहाँ दरमिया नगर में जाता था। तो वो जो है यहाँ ईख यूनियन बना करके सेक्रेटरी थे वो, और बहुत ही जो है किसानों के लिए लड़ाई लड़ करके उन्होंने ईख का दाम वगैरह बढ़ाया था। और फिर इसके बाद फिर जो है जब अमझोर
स्थलांतर ये सब उद्योग धंधा यहाँ चला, तो फिर वो मजदूरों के हक में भी बहुत लड़ाई लड़े उन्होंने। और इलाके में जब पोल्यूशन हुआ तो पोल्यूशन के खिलाफ में मैनेजमेंट से भी लड़ने का काम उन्होंने किया। यानी कि जब प्लांट चलने लगा तो पोल्यूशन बढ़ने लगा। हाँ, पोल्यूशन बढ़ने लगा। एसिडिक पानी था, वहाँ में सल्फर है, यहाँ निकलता है अमझोर में, यूपीसीएल में, तो उससे जब खनन होने लगा सल्फर का तो इलाका पूरा प्रदूषित हो गया, एसिडिक पानी हो गया, तो लोग बीमार उमार पड़ने लगे। तो उसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, उसमें सारे इलाका के लोगों को यूनाइट करके उन्होंने जो है संघर्ष किया। और यहाँ जो है ना जयकोयल पानी, शुद्ध पानी पीएचडी की तरफ से, अमझोर की तरफ से जो है लगाया गया। जब बंद हो गया तो फिर वो पीएचडी अपने हाथ में ले लिया। आज भी जो है शुद्ध पानी मिल रहा है। ये दोनों पंचायत, रसूलपुर पंचायत और बंजारी पंचायत, दोनों पंचायत का पानी खराब हो गया था, और वो आज जो है, आज भी जो है सोन का पानी जो है प्यूरिफाई करके, शुद्धिकरण करके हम लोग को मिलता है। और तो उनका जो है उल्लेखनीय योगदान रहा है इस इलाके में। अच्छा अच्छा। किसी पार्टी से जुड़े हुए थे क्या? कोई राजनीतिक पार्टी? वो राजनीतिक पार्टी, उनका कांग्रेस पार्टी से वो शुरुआत में जुड़े हुए थे। और इस समय के दिग्गज नेता बलराम भगत और रामलखन यादव, शेरे बिहार रामलखन यादव से उनका बहुत ही नजदीकी संबंध था, और वो लोग नेता लोग काफी उनको मानते थे। और उन लोग के माध्यम से इलाके के बहुत लोगों को जो है इन्होंने रोजगार भी दिलाने का काम किया था अमझोर में। तो इस बहुत से लोग अभी भी उनके प्रति बहुत आभारी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनका आभारी हूँ। आप उनके साथ में आंदोलन में हिस्सा बने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है हमेशा जो है, जब पर्यावरण के खिलाफ में जो आवाज उठाए उन्होंने, तो हम कल्याणपुर के खिलाफ में उठाए थे आवाज, और ये जो है अमझोर के खिलाफ उठाए थे, और उसका जो परिणाम भी बहुत अच्छा निकला। उसी का नतीजा है कि आज जो है ना वहाँ जो है डस्ट जो उड़ता था, डस्ट कंट्रोल लगा, और यहाँ जो है पीपीसीएल के माध्यम से जो है यहाँ शुद्ध पानी पीने के लिए जो है इलाका को, यहाँ जयकोयल सोन नदी से पानी लेकर के 8 गांव को पानी जो सप्लाई होता था, बंद, जब पीपीसीएल बंद हो गया तो अब वो जो है पीएचडी के हाथ में चला गया है। आज भी पानी मिल रहा है, शुद्ध पानी। तो पूरा इलाके के लोग उनके प्रति आभारी हैं, और उनको जो है हम लोग जो है हृदय से उनको सम्मान करते हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा कि स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी का द्वितीय पुण्यतिथि यहाँ पे मनाया जा रहा है, और जो भी लोग उनके आंदोलन में उनके साथ में संघर्ष किए, उनके जुबानी हमने बात किया, आपको बताया कि किस तरह से समाज के लिए क्या क्या उन्होंने किया। अपना परिचय बताइएगा। हम पूर्व जिला पार्षद महेंद्र सिंह, हमारे पिता स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद सिंह पूर्व मुखिया थे, और हमारा 70 में माँ मर गई थी। माँ बाप के दोनों सिरे दिए मेरे पिताजी ने, और मेरा पालन पोषण 4 बहन, एक भाई थे। सबके पूरा परिवार को लेकर चलते थे। समाज में जो गाइडलाइन देते थे उसी के आधार पर हम लोग चलते थे। मेरा नाम ईश्वर दयाल पाल है। मैं अभी जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य हूँ, और उस्ताद जिला राष्ट्रीय जनता दल का उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे स्वर्गीय रामचंद्र बाबू ने जिस संघर्ष के बल पर अपने कृति को कमाया है, आज हम लोग चाहेंगे, अपने युवा पीढ़ी से हम चाहेंगे कि इनके कृतियों को अपनाएं। रामचंद्र बाबू के संघर्ष के आदमी थे, उन्हीं के संघर्ष को लेकर के हम ये संघर्ष को करना चाहते हैं, ताकि आने वाले उनकी संघर्ष की जो कार्यशैली है, जो सिलसिला है, वो किसी न किसी रूप में चलता रहे। हमारा प्रखंड, हमारा पंचायत जो है संघर्ष के बल पर आगे बढ़ता रहे, यही मैं इनसे प्रेरणा लेता हूँ। आज उनकी सभा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद सिंह के बारे में क्या जानते हैं? मेरा नाम है रामजीत सिंह। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रोहतास अंचल कार्यकारिणी के मेंबर हैं, और हमारे बगल में रामचंद्र सिंह, हम दोनों बगल में हैं, और इनके साथ हम लोगों ने बहुत टाइम से रहा, और जब तक ये पीपीसीएल चलता रहा तब तक हम लोग आम पब्लिक के कार्य में काम के लिए। आप उनके साथ में काम किए हैं? काम किए हैं। अच्छा। और
अब तो बेचारे नहीं रहे। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ कृष्णा सिंह, पूर्व मुखिया रोहतासगढ़ पंचायत के बाद बीडीसी हुए, और ये पूर्व मुखिया और स्वर्गीय मुखिया रामचंद्र सिंह जी से हम लोगों का जब से संबंध हुआ करीब 95 में, तो 95 में हुआ, तो हम लोगों का अपनी घटना, अपनी बात और परोपकार की बात हम लोग से बराबर चर्चा करते रहते थे। और 2000 में जब हम मुखिया बने तो हमारे यहाँ का अनेकों समस्या है। पहाड़ी क्षेत्र का पंचायत है, जहाँ किला है वहाँ मेरा गांव है, तो वहाँ हम लोग समस्या से अवगत होते रहे। वो हम लोग के पीठ थपथपाते रहे कि मुखिया जी ऐसे कीजिए, ऐसे विकास कीजिए, कुछ परोपकार कराइए, कुछ सरकार का योजना से काम कीजिए। तो उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग सुनते समझते एसपी थे विकास वैभव, बाद में फिर उनका कार्य, इनका बताए हुए कार्यों को चलते हुए वो हम लोगों का साथ दिए, और इनके बताए हुए मार्ग पर हम रोहतासगढ़ में सरमदान से रोड बनवा दिए। सरमदान से हाँ, 2010 में। उस समय हम बीडीसी थे, लेकिन मार्गदर्शन मुखिया जी का ही था। तो वो बोले कि आप काम कीजिए, अगर कहीं वन विभाग को छूते हुए आता था, पूरा तत्व विभाग को पार करते हुए आना था। और 6 महीना हम लोग काम किए, 150-200 आदमी मिलके। तो हम लोग जब सफलता फरवरी में मिली, तो हमको बुला के अपने घर पे और एक तरह का सम्मानित किए कि बाबू हम लोगों का ये लाज बचा दिए और एरिया का मान सम्मान बढ़ा दिए। हम वैसे ही काम किए हैं, अपने गांव में रोड बनवाए हैं, लोगों का नौकरी दिलवाए हैं, और तब हम लोगों का लोग इतना मान सम्मान करते हैं। तो और अभी तक बोले कि हम अभी सांप के दवा 6-6 हजार 10-10 हजार के बांट के और सब लोगों को जीवित करते हैं। उस सांप के दवा भी अभी भी रखते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर अभी उनके सुपुत्र महेंद्र से उनके है, और अभी कार्य को संभाल रहे हैं। और लोगों का अगर कहीं सांप काटता है तो लोग आता है और एकदम दवा दिन रात भर रह के जग के भी दवा देते हैं, और बहुत अच्छा निदान होता है। एक बार हम जब गए, दवा पिला के विषैला सांप काट दिया था। सुनील बोसा सोच के कितना विषैला सांप काटा है, इतना देरी तक बहुत कंडीशन में है, कैसे ठीक हुआ? मतलब डॉक्टर भी थे क्या? हाँ, ये डॉक्टर भी थे क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं थे, दवा देते थे, आयुर्वेदिक के दवा रखते थे। तो बोले कि दवा नहीं आप पिलवा के आते तो इतना देर में ये मरीज मर जाता। तो हम लोग यही सोचे कि मतलब जीवन दानी भी है, जीवन दान भी दिलवाते हैं अपने खर्च कर करके, और बहुत हम लोगों का रास्ता मिला। आज हम यही चाहेंगे कि इनका कीर्ति जैसे जीवंत है, हम लोग आगे वाला पीढ़ी इनसे सीख ले, और हम लोग या आप लोग जनगाड़ी जो होता है ऐसे प्रचार करेंगे तो आगे वाला पीढ़ी कुछ सीख ले कि उस तरह से परोपकार करे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि यहाँ उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद जी का जो कीर्ति है उसका बखान किया। बहुत सारे लोगों ने जो उनके साथ में काम किए हैं, जो उनके मार्गदर्शन में काम किए हैं, उन लोगों ने बताया कि किस तरह से समाज के लिए काम करते थे, बल्कि विषैले सांपों का दवा भी रखते थे। तो इनके पास आने के बाद में जो दवा पिलाते थे उनसे उनका इलाज हो जाता था। बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टरों ने भी ये दावा किया कि अगर आप लोगों ने दवा नहीं पिलवाया होता तो शायद ये मरीज नहीं बच पाता। तो इस तरह से इनका जो है काम रहा है, परोपकार रहा है। यहाँ पे उपस्थित है पूर्व पार्षद रंगलाल जी, इनसे हम बात करते हैं। जी, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम रंगलाल डोम हुआ, पूर्व पार्षद रईस रोहतास प्रखंड का। जी, आप स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद जी के बारे में क्या जानते हैं? स्वर्गीय रामचंद्र बाबू जो थे समाज सेवी थे, आज उनका पुण्यतिथि थी, उसके हम लोग जुटे हुए हैं यहाँ, और उनका श्रद्धा शामिल देते हुए हम लोग उनको आज बखान किया। उनका जो प्रशंसा हम लोग ने किया कि जो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को उन्होंने लोगों के बीच जाते थे और उत्थान की बात करते थे, जैसे हम लोग में ज्यादा करके घूरते फिरते थे। ऐसी कहानी उनका बताइए जो कि आप लोग के लिए काम। जी, तो मैं सत्य बात बताता हूँ कि हम लोगों के लिए जो है उन्होंने उत्थान के बारे में, जैसे स्कूल भेजवाना, नहवा धुलवा के, जतियाता तोड़ना, जैसे हम लोग में आके हम लोग के यहाँ उन्होंने खाते पीते थे। जैसे आपका रामचंद्र बाबू स्वर्गीय, और यहाँ का जो है बहुराव के लोग, खास करके यादव परिवार से लोग जाते थे और जाके नहवा धुलवा के और हम लोगों को जो है
बैठा के खिलाना पिलाना, वो लोग भी खाते पीते थे। जो कि यह रोहतास प्रखंड में ये आवाज भी गया कि अरे लोग डोम के यहाँ खा लिए, तो इनका ये प्रयास था कि जातीयता समाप्त किया जाए। समाप्त किया जाए। अच्छा, शिक्षा पर भी जोर देते और शिक्षा पर भी इन्होंने जोर दिया। हम लोग जैसा कि आपने बताया कि नहवा धुआ करके स्कूल भेजने के बारे में बात करते हैं। जी। ये कब की बात है? कितना समय होता है? ये आपका जो है कि 77 की बात है। ये पूरा याद है हमको। और वो जाके हम लोग क्वार्टर में रहते थे, कंपनी क्वार्टर में रहते थे, ये लोग जाते थे। और इन्होंने उस समय ये आपका कांग्रेस का नेता भी थे, पूर्व मुखिया भी, उस समय मुखिया भी थे। और काफी प्रयास था कि से हम लोगों को जो है कि दलितों का उत्थान करने का इनका पूरा प्रयास था। हर चीज से इन्होंने हम लोग को मदद करते थे, पैसा से भी लेकर। इनके पास हम आते भी थे, हमको बहुत काफी जो है कि उत्साहित देते थे। और लड़ने भिड़ने का भी इन्होंने सिखाते थे कि आपको स्वयं लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी आपको हक मिल सकता है। हम कब तक आप लोगों के साथ में रहेंगे। तो इनको ये बड़प्पन हम बहुत बड़े देखा। और इनका जो पुत्र जो है महेंद्र बाबू पूर्व पार्षद, वो भी हमको आज भी इन्होंने साथ लेके चलते हैं। और उत्थान के बारे में इन्होंने भी सोचते हैं। और लोगों में समाज सेवी आज भी रामचंद्र बाबू स्वर्गीय, वो उनका पुत्र भी, उनका भी सोच यही है। पिता के रास्ते पे चलते हैं। उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और उनका श्रद्धा सुमन के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग द्वितीय पुण्यतिथि में है और यहाँ उपस्थित अतिथियों ने स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद जी के बारे में जो भी बताया, आपने सुना कि किस तरह से समाज के लिए काम करते थे, लोगों को मदद देते थे और आंदोलन के लिए लड़ने भिड़ने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए साहस प्रदान करते थे, जैसे कि तमाम अतिथियों ने बताया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।